हेलो एवरीवन, मैं रेणु सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल को ऑल इंडिया सैनिक लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है। सभी बच्चों ने अपना एग्ज़ाम दे दिया। आशा करती हूँ कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आप अगर देखें, अगर आप लास्ट ईयर का अगर आप ई काउंसलिंग वगैरह के बारे में जानते हैं तो उसमें ये हुआ था कि जनवरी में हर साल जो है जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, लेकिन जनवरी में एग्ज़ाम ना हो करके 2025 वाला एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में हुआ, यानी कि वो 3 मंथ्स पहले से ही डिले है। तो एनटीए ने अपनी ई काउंसलिंग के लिए क्या किया है, उसने अपनी ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन रिजल्ट से पहले ला कर दे दिया है। यानी रजिस्ट्रेशन जो करना होगा ई काउंसलिंग के लिए वो आपको रिजल्ट आने से पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वही ई काउंसलिंग का हिस्सा बन सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है आपने तो आप ई काउंसलिंग का हिस्सा नहीं है। ई काउंसलिंग में अगर आपके 290 भी मार्क्स हैं और आप ई काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है ई काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ई काउंसलिंग की वेबसाइट आपकी जो एनटीए की वेबसाइट अभी तक आपके काम में आ रही थी वो नहीं होगी। एनटीए की वेबसाइट पर जहाँ पर आपको एडमिट कार्ड देखने को मिले, अपना सिटी एलोकेशन देखने को मिला, मतलब सैनिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिल रही थी। लेकिन अब क्या है, ई काउंसलिंग की आपकी वेबसाइट अलग है। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ई काउंसलिंग की वेबसाइट को हमारी कौन सी वेबसाइट है। तो pesa.ncog.gov.in ये आपकी ई काउंसलिंग की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है बेटा, देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको ई काउंसलिंग करना होगा। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ साइन इन है। ठीक है, देखिए ये रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है, 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है आपका और 27 अप्रैल तक आपका ये रहेगा, यानी वन टाइम एक्टिविटी है। इस वन टाइम एक्टिविटी में आपको 7 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक के बीच में एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन किसका करना है? अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी बेटा। जैसे चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट्स, जो चॉइस फिलिंग, जब आपकी ये विंडो जब 27 अप्रैल के बाद जब एग्ज़ाम एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको यहाँ 10 स्कूल सेलेक्ट करने के लिए दिए जाएंगे। एक स्कूल तो वो होगा जो आपने अपने फॉर्म में फिल कर रखा है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। देन 9 आपके ऐसे स्कूल्स हैं जो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। वो किस तरह से एंटर होंगे, किस बेसिस पर आपको एंटर करने हैं, कौन कौन से आपको करने हैं, सैनिक स्कूल करने हैं, न्यू सैनिक स्कूल करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियोस में देते रहेंगे। न्यू सैनिक स्कूल को वही बच्चा ऑप्ट कर सकता है जिसने जब फॉर्म फिल करा था तो सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस चूज करा था। आपसे जब आपने फॉर्म फिल करा था तो आपसे पूछा गया था कि सैनिक स्कूल में ही आपको डालना है, सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस में डालना है। तो जिन बच्चों ने एसएस प्लस एनएसएस रूट यूज़ करा है वो न्यू सैनिक स्कूल्स को भी चॉइस में डाल सकते हैं, और आपके 10 स्कूल जो होंगे वो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स वाले होंगे। 10 स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल आप सभी जानते हैं, सैनिक स्कूल के 33 स्कूल्स हैं, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस को देखते हुए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब हम अपना चॉइस फिलिंग करते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ नहीं रहेगी, सभी एकेडमी अपने अपनी तरफ से सभी बोलनी है। लेकिन मैं ये बोलती हूँ 250 से लेके जिसके भी मार्क्स ज़्यादा हैं, 250 अबव जिस भी बच्चे के मार्क्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में ज़रूर एंटर करेगा। रेदर देन कि आपने सही तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस को देखा है और आप टाइम टू टाइम उस चीज़ के साथ हैं। अगर आप कहीं मिस कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं तो आप काउंसलिंग के बाहर हो जाएंगे। एग्जिट बटन आपको नहीं फिल करना है। एग्जिट बटन दबाने का मतलब है कि आप काउंसलिंग की रेस से बाहर हो गए हैं, और काउंसलिंग की रेस से बाहर होने का मतलब है अब आपका कहीं भी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के साथ हम जो आपको अपडेट देते रहेंगे। सैनिक स्कूल में जो भी होगा वो आप तक पहुंचेगा हमारी एकेडमी के थ्रू। ये राउंड स्टार्ट डेट, यानी कि फर्स्ट राउंड का कब से वो स्टार्ट होगा, कब वो ख़त्म होगा, सीट एलोकेशन रिजल्ट, यानी कि कुछ दिन आपको दिए जाएंगे कि कब तक आपको सीट एलोकेट होती हैं,
फिर उसके बाद लास्ट डेट होगा जिसमें आपको एक्सेप्ट करना होगा या डिक्लाइन करना होगा या रिकंसिडर करना होगा। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, लास्ट डेट होगी डॉक्यूमेंटेशन की, और अपडेट होगा आपके स्कूल का। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मैं अभी आपको सारा समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको फ़िलहाल सिर्फ क्या करना है, आपको अपने बच्चे का यहाँ ये काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ आ जाएगा, पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग राउंड 1 कब होगा, 2 कब होगा, 3 कब होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है, ऑफलाइन काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के साथ साथ आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग भी होगी। देन आपका जो एडमिशन है तब कंफर्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिर्फ साइन इन करना है, अभी जो रजिस्ट्रेशन करना है अपने बच्चे का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 27 अप्रैल तक के लिए आपको शांति से बैठना है रजिस्ट्रेशन करके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 27 अप्रैल में जब आपकी जो रिज़ल्ट आ जाता है, जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है तब आपके मार्क्स इसमें शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ साइन इन पर जाते हैं, साइन इन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम में क्या एंटर करना है, कोई अपना नाम एंटर नहीं करेगा। यूज़र नेम में जो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर है, आप अगर देखें फॉर कैंडिडेट यूज़र नेम इज़ AISSEE एप्लीकेशन नंबर। यूज़र नेम का मतलब है कि उस बच्चे का एप्लीकेशन नंबर आपको यूज़र नेम के अंदर डालना है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर आप उसका पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपको ऐसा डालना है जो कि आपको याद रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया लेकिन आप पासवर्ड भूल गए हैं। तो पासवर्ड आपको इस तरह से डालना है कि वो आपको याद रहे और आप कहीं लिख भी सकते हैं उसको। पासवर्ड करने के बाद फिर आपको एक कैप्चा जैसे RYT3M ये आपको यहाँ एंटर करना होगा और यहाँ साइन इन पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। एक ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको करना है। साइन इन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन कर देते हैं तो फिर उससे आगे का प्रोसेस आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने से आपको 27 तारीख तक बस ये वेट करना है कि रिज़ल्ट आपका क्या आता है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों का, जिन बच्चों ने मेहनत करी है उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए और वो ई काउंसलिंग का हिस्सा भी बने। ई काउंसलिंग सभी बच्चों को करनी है, चाहे उनके 120 मार्क्स आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, सभी बच्चों को ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। ये कंपलसरी है अगर आपको ई काउंसलिंग का हिस्सा बनना है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप काउंसलिंग का हिस्सा नहीं है, आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। साइन इन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, अपना जो पहला प्रोसेस है उसको कंप्लीट करिए। देन 27 अप्रैल तक आप शांति से बैठ जाइए। 27 अप्रैल के बाद जो भी एक्टिविटी सैनिक स्कूल के थ्रू होगी हम वो आपको अपडेट करेंगे। तो जैसी भी एक्टिविटी हमारे सैनिक स्कूल से आती रहेंगी, जो भी अपडेट आती रहेगी, सबसे पहले हम आपको पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।